नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित पद्य पाठ ग्रामश्री के सार, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के सार से। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्रामश्री में गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी शब्द चित्रण किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत कवि अभिव्यक्त करते हैं कि खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है, जिस पर छाई सूर्य की किरणें चांदी की जाली का आभास देती हैं। हरे हरे तिनकों में हरियाली की चमक देखकर कवि उनके भीतर हरे रंग के रक्त की कल्पना करते हैं। धरती पर नीला आसमान झुका हुआ सा प्रतीत होता है। सारी धरती रोमांचित सी है। जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं। अरहर और सनई की फलियां सुमधुर स्वर बिखेरते हुए करधनी का आभास कराती हैं। चारों तरफ पीली सरसों फूल रही है, जिनके प्रभाववश हवा में तेल मिश्रित गंध छा गई है। अलसी के नीले फूल भी हरियाली के बीच उग आए हैं। रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर और सेम की बेलें फैली हुई हैं। विविध रंगों की तितलियों को उड़ते देखकर कवि को अनुभव होता है कि मानो ये तितलियां नहीं बल्कि स्वयं फूल एक डाल से उड़कर दूसरी डाल तक जा रहे हैं। आम के पेड़ों में सुनहरी और श्वेत मंजरियां आ गई हैं। ऋतु के प्रभाववश ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। कोयल मतवाली होकर कूक रही है। कटहल, जामुन, झरबेरी, आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि फसलें लहलहा उठी हैं। पीले पीले अमरूदों में लाल चित्तियां पड़ गई हैं और बेर पक कर मीठे हो गए हैं। आंवले के वृक्ष की डालें आंवलों से जड़ गई हैं। पालक लहलहा रहा है और धनिया अपनी महक बिखेर रहा है। टमाटर मखमली लाल हो गए हैं और मिर्च ने भी अपना विस्तृत आकार ले लिया है। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा की सुनहरी बालू रेती पर हवा के प्रभाववश सर्प जैसे निशान उभर आए हैं। तट पर तरबूजों की खेती नजर आ रही है। पानी के बीच बगुले पक्षी एक पैर पर खड़े अपने दूसरे पैर से अपनी कलगी को संवारते नजर आ रहे हैं। किनारे पर मगरौठी चिड़िया सोई हुई है। वातावरण अत्यंत सुखद और निर्मल है, जिसके बीच हरियाली भी आलस्य से भरी हुई प्रतीत होती है। रात्रि के अंधकार में तारे भी स्वप्न में डूबे से जान पड़ते हैं। चारों तरफ हरियाली से आच्छादित यह गांव पन्ना रत्न से भरे डिब्बे सा सुंदर प्रतीत होता है, जिस पर नीला आसमान छाया हुआ है। इस तरह शरद ऋतु के अंत में यह शांत और मन भावन वातावरण अपने सौंदर्य से किसी का भी मन हर लेने में सक्षम है। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। ग्राम सौंदर्य का सुंदर सजीव चित्रण किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली, सुंदर, माधुर्यपूर्ण एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग है। निर्मल नील फलक, हिलहरित रुधिर, आम्रतरु, पीपल के दल, मधुर बेर आदि में वर्ण विशेष की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। चांदी की सी उजली जाली, मखमली पेटियां सी आदि में उपमा अलंकार का प्रयोग है। हरे हरे, पीले पीले आदि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रोमांचित सी लगती वसुधा में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। हरे हरे, सनई की सोने की किंकणियां, बालू के सांप तथा उंगली की कंघी में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त है। मिर्चों की बड़ी हरी थैली में स्वर मैत्री का सौंदर्य है। आम की मंजरियों के लिए रजत स्वर्ण,
अमरूदों के लिए पीले मीठे, चित्तियों के लिए लाल लाल, बेर के लिए सुनहरे मधुर और टमाटर के लिए मखमली विशेषण शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर, गांव की शोभा अनुपम एवं अद्वितीय है। चारों तरफ दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, जिस पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं। फल फूलों से लदे पौधे और पेड़ वातावरण को प्रदूषण रहित कर रहे हैं। आकाश निर्मल एवं स्वच्छ है। वातावरण अत्यंत सुखद एवं मनोरम है। ग्रामीण अंचल में प्रकृति के इस अनुपम मनोहारी सौंदर्य के प्रति सभी का आकर्षित होना स्वाभाविक है। प्रश्न 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर, कविता में शिशिर ऋतु के अंतिम दिनों तथा वसंत ऋतु के आगमन के समय का वर्णन है। इसी मौसम में ढाक और पीपल के पत्ते गिरते हैं। आम के वृक्षों में मंजरियां आती हैं। चारों ओर फल फूल खिलते हैं और फसलें लहलहाती हैं। प्रश्न 3, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर, मरकत शब्द का अर्थ है पन्ना रत्न, जो कि हरे रंग का होता है। गांव में चारों ओर मखमली हरियाली छाई हुई है। विविध फसलें लहरा रही हैं। चारों ओर से हरियाली से घिरे गांव और उस पर झिलमिलाती सूर्य की किरणों को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि मानो किसी ने पन्ना रत्न से भरा डिब्बा खोलकर रख दिया हो। प्रश्न 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर, अरहर और सनई के खेतों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो वसुधा ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग के घुंघरू वाली करधनी धारण कर रखी हो। आशय यह है कि अरहर और सनई पर लगी फलियां सूख कर सुनहरे रंग की हो गई हैं और हवा के प्रभाववश हिलने पर वे मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। उत्तर, गंगा के तट की सतरंगी बालू हवा के प्रभाववश टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाले सर्प के समान शोभायमान प्रतीत होती है। ख, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। उत्तर, गांव के प्राकृतिक वातावरण में हरियाली हंसती हुई एवं सर्दियों की गुनगुनी धूप में आलस्य से भरी सी प्रतीत होती है। प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है राहा झलक। उत्तर, हिलहरित रुधिर है राहा में ह और र वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तिनकों के तन में मानव के समान रुधिर की कल्पना के कारण मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 7, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह उत्तर भारत में गंगा के किनारे स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा गया है? उत्तर, कवि सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में रहते हुए प्रकृति की गोद में ही पले बड़े हुए हैं। उन्होंने प्रकृति के रंग रूप, स्वाद, आकार सभी को बड़े ध्यानपूर्वक देखा और अनुभव किया है। वह प्रकृति के प्रत्येक रूप के लिए अत्यंत कोमल और नए उपमानों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वे प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रश्न 2, शिशिर ऋतु में सूर्य की किरणों का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, शिशिर ऋतु में सूर्य की किरणों से
हरियाली में एक नई चमक आ जाती है। वह और अधिक कोमल और मखमली प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो हरियाली पर उजली चांदनी छा गई है। तिनके ऐसे सजीव प्रतीत होते हैं मानो उनके भीतर हरे रंग का रक्त बह रहा हो। प्रश्न 3। कवि ने वसुधा को किस प्रकार रोमांचित सी दिखाया है? उत्तर: कवि ने वसुधा को रोमांचित नायिका के समान दिखलाया है। उसने अरहर और सनई की सुनहरी फलियां रूपी घुंघरू वाली करधनी धारण कर ली है। प्रसन्नता के आवेग में ही मानो गेहूं और जौ में बालियां उग आई हैं। पीली पीली सरसों सर्वत्र खिल उठी है, जिसकी तैलाक्त गंध वातावरण में घुल गई है। सर्वत्र खिले रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियों से वसुधा का रोमांच पूरी तरह प्रदर्शित हो रहा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अन्य पाठों पर आधारित पाठों के सार, प्रश्न उत्तर एवं बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारे वीडियोस देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।